इंडिया के एक छोटे से गांव सीतापुर में जहां गेहूं और सरसों के खेत लहराते थे, जिंदगी बड़ी सिंपल थी। शहरों जैसी भाग दौड़ यहां नहीं थी। यहां की जिंदगी मौसम के हिसाब से चलती थी। सुबह से शाम तक लोग खेतों में काम करते थे। पढ़ाई लिखाई को यहां ज्यादा जरूरी नहीं समझा जाता था। गांव का स्कूल टूटा फूटा एक कोने में पड़ा रहता था, जैसे सीतापुर में पढ़ाई का हाल था। बच्चे रोज की मेहनत से थके हुए मन मारकर स्कूल जाते थे। कम रोशनी वाली क्लासेस में बस रट्टा मारने की आवाज आती थी। खुशी और जोश गायब था। टीचर्स भी अपनी परेशानियों और कम संसाधनों के चलते पुराने तरीकों से ही पढ़ाते थे। पढ़ाई अच्छे भविष्य का रास्ता बनने के बजाय एक बोरिंग काम लगता था। एक दिन राधा नाम की एक यंग टीचर सीतापुर आई। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी और दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा। राधा ने यहाँ मौजूद बच्चों की छुपी हुई ताकत देखी। वो टूटा फूटा स्कूल उसकी कैनवास बन गया और वो उदास बच्चे उसके स्टूडेंट्स। राधा जानती थी कि बच्चों में पढ़ाई की चिंगारी जगाने के लिए उनके मन से उदासी हटानी होगी। उसका खुशनुमा स्वभाव और जोश उस उदास माहौल में ताजी हवा की तरह था। उसने पुराने तरीके छोड़कर नए और मजेदार तरीके अपनाए, जिससे क्लास में जान आ गई। राधा का मानना था कि पढ़ाई सिर्फ क्लास की चार दीवारी में नहीं होनी चाहिए। वह बच्चों को बाहर ले जाती, पूरे गांव को एक बड़ा स्कूल बना देती। हरे भरे खेत उनकी साइंस लैब बन जाते, जहां वे कुदरत के करिश्मे सीखते। गांव के बुजुर्ग जो इतिहास की जानकारी से भरपूर थे, उनके हिस्ट्री टीचर बन जाते, अपने पूर्वजों और संस्कृति की कहानियां सुनाते। खेल कूद राधा के पढ़ाने के तरीके का जरूरी हिस्सा बन गए। वह जानती थी कि बच्चे खेलते खेलते ज्यादा अच्छा सीखते हैं। मैथ्स के सवाल पजल्स और पहेलियों से हल होते, भाषा कहानियों और नाटकों से सीखी जाती और क्रिएटिविटी आर्ट और क्राफ्ट से बढ़ती। पहले जो क्लास बोरिंग थी, अब वहां बच्चों की चहल पहल और उत्साह से गुलजार हो गई। राधा के इन नए तरीकों पर कुछ लोगों को ऐतराज भी था। गांव वाले जो पुराने तरीकों के आदी थे, पहले तो शक करते थे, लेकिन जल्द ही बच्चों में आ रहे अच्छे बदलाव देखकर वो भी मान गए। पहले जो बच्चे उदास और चुपचाप रहते थे, अब खुशी से स्कूल आते। उनके चेहरों पर पढ़ाई की खुशी साफ दिखती थी। वो क्लास में पूरी रुचि से हिस्सा लेते। उनके दिमाग सवालों और जानने की इच्छा से भरे रहते थे। राधा का असर सिर्फ क्लास तक ही नहीं था। वह जानती थी कि असली पढ़ाई इंसान को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की ताकत देती है। उसने बच्चों को अपने गांव से बाहर की दुनिया देखने और एक अच्छे भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उनके मन में यह विश्वास भरा कि वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं, चाहे उनके हालात कैसे भी हों। राधा ने करियर काउंसलिंग सेशंस भी रखवाए, जहां अलग अलग फील्ड के लोग आकर बच्चों से बात करते और उन्हें नई संभावनाओं से रूबरू कराते। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स और बिजनेसमैन अपने अनुभव बांटते, जिससे बच्चों को बड़े सपने देखने और उनके लिए मेहनत करने की प्रेरणा मिलती। जो बच्चे पहले अपनी जिंदगी को बस मेहनत और मुश्किलों से भरा समझते थे, अब एक बेहतर कल का सपना देखने लगे थे। गैप 2S बच्चों में बदलाव लाजवाब था। वे अब सिर्फ सुनने वाले नहीं रहे, उनके दिमाग नए आइडियाज से भरे थे। कुछ कर दिखाने की चाह थी। उन्होंने स्टडी ग्रुप्स बनाए, एक दूसरे की पढ़ाई में मदद की और गांव के छोटे बच्चों को भी पढ़ाने लगे। अज्ञानता और उदासी का दौर खत्म हो गया और उसकी जगह ज्ञान और उत्साह ने ले ली। साल गुजरते गए और राधा के स्टूडेंट्स बड़े हो गए। अपनी प्यारी टीचर से सीखी बातें अपने साथ लिए वे आगे पढ़े, अलग अलग फील्ड में गए और दुनिया में अपना नाम कमाया। लेकिन वे अपने गांव, अपने स्कूल और अपनी टीचर को कभी नहीं भूले, जिसने उनके अंदर ज्ञान की चिंगारी जलाई थी। वह टूटा फूटा स्कूल अब एक आधुनिक स्कूल बन गया, जो पढ़ाई की ताकत को दिखाता था। गांव वालों ने पढ़ाई की अहमियत समझते हुए मिलकर एक नया स्कूल बनवाया, जिसमें सारी सुविधाएं थीं। राधा की याद सिर्फ स्कूल की ईंटों में ही नहीं, बल्कि गांव वालों के दिलों में भी जिंदा रही, जो अब पढ़ाई को सबसे बड़ा तोहफा मानते थे। राधा की कहानी एक उम्मीद की किरण है। यह दिखाती है कि एक इंसान कितनों की जिंदगी बदल सकता है। यह हम सब के लिए प्रेरणा है। यह बताती है कि मुश्किलों के बावजूद हम अच्छा बदलाव ला सकते हैं। हम सब अपने तरीके से राधा बन सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के दिलों में ज्ञान की चिंगारी जलाकर और उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करके आइए। हम ऐसी दुनिया बनाएं जहां पढ़ाई एक हक हो सबके लिए और जहां हर बच्चा बड़े सपने देख सके और उन्हें पूरा कर सके।